तो हमने बहुत सारे फ़ायदे डिस्कस कर लिए हैं गूगल फॉर्म के। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको गूगल होम पेज पे जाना है। अच्छा, आप इसे एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोज़िला, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप गूगल क्रोम यूज़ करें, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट गूगल के हैं, तो आपको बेटर कंपैटिबिलिटी गूगल क्रोम के साथ ही मिलने वाली है। तो आप गूगल होम पेज पे जाएंगे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी लॉगिन कर ली है, आप भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म। उसके बाद द फर्स्ट वेबसाइट गूगल फॉर्म, गो टू गूगल फॉर्म। देखिए, तो जो गूगल फॉर्म का होम पेज है वो हमारे सामने है। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है इसमें। देखिए, एक टेम्पलेट गैलरी है। इसमें बहुत सारे प्रीसेट ऑलरेडी डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं, या आप प्लस साइन पे क्लिक करके अपना मैनुअल भी बना सकते हैं। हम अभी मैनुअल बना के दिखाएंगे आपको। तो देखिए, पार्टी इनवाइट किया जा सकता है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, या कोई भी जो ऑनलाइन अवेलेबल है प्रीसेट। इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअल खुद का बना सकते हैं अगर आपको कस्टमाइज़ करना है इसे। तो कस्टमाइज़ करने के लिए प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आ गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल फॉर्म जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसके नेम की। हम इसे एडिट की कर सकते हैं, क्विज। और जैसे ही आप कुछ भी एडिट करेंगे इस पेज पे, ये ऑटोमेटिकली सेव होगा गूगल ड्राइव में। ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। आप फोल्डर, अगर जिस फोल्डर में इसने सेव किया है, अगर आप सेम फोल्डर में करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और मूव पे क्लिक करिए, तो आपके गूगल ड्राइव में ये उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम थीम कैसे सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज थीम पे जाइए। जो टैब है ये कस्टमाइज थीम के लिए। आप यहाँ से हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म का, कोई भी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किड, पार्टी, वेडिंग्स, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं कोई भी एक इनमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज दिस। और इसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो जो आपका हेडर है वो चेंज हो जाएगा। इसका यूज़ करके आप इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस पेज को। ये थीम कलर है, आप थीम कलर को चेंज कर सकते हैं अपने। देखिए, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं हम, ये थीम कलर चेंज हो जा रहा है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, इस पर भी क्लिक करके आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिक के साथ ही रहता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे क्विज के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जैसे कोई भी डिटेल जो आप रिस्पोंडेंट को देना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ टाइम 20 मिनट, लिमिट 10 मिनट। उसके बाद आप ऐड क्वेश्चन करेंगे। ऐड क्वेश्चन में अगर हम कोई क्विज या इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हमें रिस्पोंडेंट की डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे नेम पे टाइप कीजिए। और इस क्वेश्चन को मैंडेटरी बनाने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसे ऑन करने के बाद ये क्वेश्चन मैंडेटरी होगा रिस्पोंडेंट के लिए। इसे बिना फिल किए आगे कुछ नहीं किया जा सकता इस क्विज में या फिर इवेंट में। उसके बाद फिर से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। टाइप ईमेल आईडी, आप इसे भी रिक्वायर्ड बना सकते हैं, मैंडेटरी। और अगर आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी का वैलिडेशन हो तो आप इस 3 डॉट पे क्लिक करो। उसके बाद रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो हर ईमेल आईडी को ये डिटेक्ट करेगा कि वो सही है या गलत। टेक्स्ट कंटेन ईमेल एड्रेस एंड इट्स ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए नंबर बिटवीन, हम इसे इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्यों, ताकि कोई 1 2 3 4 5 9 या फिर रैंडम 10 टाइम 0 ना पुट करे। तो हम यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं 6 and 9 times 0 and 10 times 9 and ओके आप इसे भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। इसके बाद हम नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। फर्स्ट सेक्शन होगा जिसमें आपने नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कलेक्ट किया है। इसके बाद हम ऐड करना चाहते हैं न्यू सेक्शन। ऐड सेक्शन का नीचे टैब है, आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया सेक्शन बन जाएगा जहाँ पे अपने क्विज के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ सकते हो। पहला सेक्शन है हमारा जिसमें हमने नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर 3 डिटेल्स लिए हैं और ये तीनों की तीनों हमने मैंडेटरी की हैं। इसके बाद आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई भी जनरल केमिस्ट्री या फिर जनरल अवेयरनेस। प्लस साइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन एंटर कीजिए। मैं एक क्वेश्चन एंटर करके आपको दिखाता हूँ, आप कुछ भी क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं। हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शंस में आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चंस के 4 आंसर लिख दिए। अब आप इसको मैंडेटरी बना सकते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपको करनी है क्विज के लिए, सेटिंग में जाना है और क्विज पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक कर देना है मेक दिस एज अ क्विज। बाकी सेटिंग्स को आपको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये रिस्पोंडेंट के लिए है सारी सेटिंग की मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू। मीन्स जो भी रिस्पोंडेंट हो वो अपने मार्क्स चेक कर सकता है, मिस्ड क्वेश्चन देख सकता है और करेक्ट आंसर भी चेक कर सकता है। और आप इस पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे आंसर की एक नया टैब आ गया है जिस पे क्लिक करके आप पॉइंट डाल सकते हैं। मैंने अपने क्वेश्चन को 2 पॉइंट्स दे दिए, क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। मैंने चारों ही आंसर गलत डाल दिए। चलिए वापस चलते हैं, पहले आंसर ठीक करते हैं। उसके बाद आंसर की पे चलते हैं। तो आप आंसर को सेट कर सकते हैं। आपने आंसर सेट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर का फीडबैक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसके लिए फीडबैक आप यहाँ पुट कर सकते हैं और कोई करेक्ट आंसर देता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे फीडबैक डाल सकते हैं जो रिस्पोंडेंट को नजर आएगा। सेव और उसके बाद कर दीजिए डन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप फिर से क्लिक करिए प्लस साइन पे दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए। अब आप चाहते हैं कोई पिक्चर ऐड करना, पिक्चर शो करके अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस टैब पे क्लिक करेंगे और कोई भी पिक्चर आप अपलोड कर सकते हो कैमरा किसी यूआरएल के थ्रू या फिर गूगल ड्राइव के थ्रू या फिर गूगल इमेज सर्च के थ्रू। यहाँ पे आप ब्राउज करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप से कोई भी एक पिक्चर अपलोड करता हूँ। ये पिक्चर अपलोड हो गई। इस पिक्चर पे आप क्लिक करके इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कीजिए लोगो रिलेटेड टू
आपको बताना है कि लोगो किससे रिलेटेड है। इसको आप शॉर्ट आंसर की जगह मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आप 4 आंसर दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर करेंगे तो रिस्पोंडेंट अपना आंसर इनपुट कर सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोका कोला, लिम्का, मिरिंडा एंड पेप्सी। इसके बाद आंसर की टैब पे क्लिक करो। यहाँ पे आप फिर से पॉइंट दे सकते हो। मैं 3 मार्क्स का पॉइंट सेट करता हूँ और इसका करेक्ट आंसर पेप्सी है और इस पे डन। आप इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सेक्शन बनाया है उसको डिलीट कर दिया जाए या मर्ज कर दिया जाए विद प्रीवियस सेक्शन, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपको एक 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप इसी का डुप्लीकेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो सेक्शन को ऊपर नीचे, डिलीट कर सकते हो और मर्ज विद अबव। जो भी आप क्लिक करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा और मर्ज करेंगे तो मर्ज हो जाएगा। आप अनडू कर देते हैं क्योंकि मुझसे गलती से डिलीट हुआ है। चलिए, अब हम देखना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमने सेट किए हैं वो रिस्पोंडेंट को कैसे नजर आएंगे। तो आप आई के टैब पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये पेज का प्रीव्यू है। जो सामने जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसको नजर आएगा ABC, ईमेल आईडी, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद ये क्विज। अब मैं सेट करता हूँ, मैं जानबूझ के गलत आंसर सेलेक्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन गलत और एक सही। उसके बाद सबमिट। देखिए यहाँ पे आ गया आपका स्कोर। इस पे क्लिक करोगे तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। आपका स्कोर 3/5 और बाकी सारी डिटेल, कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसका करेक्ट आंसर क्या है और कौन सा क्वेश्चन आपने ठीक किया है। इसे बंद करते हैं, वापिस चलते हैं अपने गूगल फॉर्म पे। अब हम बात करते हैं जनरल सेटिंग की। जनरल सेटिंग में जाके आप देखिए, आप कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस हो जाएगा, सारे ईमेल एड्रेस कलेक्ट करेगा। रिक्वायर साइन इन, अगर आप चाहते हैं कि एक ईमेल आईडी से एक बार ही अटेम्प्ट किया जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो लेकिन ये करने के बाद जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसको साइन इन जरूर करना होगा, तभी वो इस कोई क्विज या फिर इवेंट का पार्ट बन सकता है। और रिस्पोंडेंट क्या क्या कर सकता है उसकी परमिशन को आप चेंज कर सकते हो। एडिट आफ्टर सबमिट, आप इस पर क्लिक करोगे तो वो सबमिट करने के बाद भी अपने क्वेश्चन चेंज कर सकता है और उसकी समरी चार्ट और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज भी चेक कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में है, आप इस पर क्लिक करोगे तो उसको प्रोग्रेस बार भी दिखाई दे सकता है। अगर सफल क्वेश्चन ऑर्डर करोगे तो जो क्वेश्चन होंगे वो सफल होकर आएंगे। अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन रखे हैं तो चेंज होकर आएंगे, कोई क्वेश्चन ऊपर कोई नीचे। क्विज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप इसको सेव कर दीजिए। अब चलते हैं रिस्पॉन्सेज की तरफ। रिस्पॉन्सेज जो जस्ट क्वेश्चन के साइड में, इस पर आप क्लिक करो। आप देखो मैंने जो एक रिस्पॉन्स मैंने खुद फिल किया है वो रिस्पॉन्स है। आप ये एनालिसिस बिना कुछ किए हो सकता है। एक बार आपने क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, उसके बाद उसे 100 कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करते हैं, 200 करते हैं, 1000 करते हैं, सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक साथ। तो ये वन टाइम मेहनत है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारा डाटा एक साथ दिखाई दे सकता है। क्वेश्चंस पे क्लिक करके आप क्वेश्चन देख सकते हो, इंडिविजुअल डिटेल्स चेक कर सकते हो, किसने अटेम्प्ट किया है उसका ईमेल आईडी डिटेल या फिर टोटल समरी। अब ये टैब जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स।
मान लीजिए आप ये क्विज केवल 10 से 15 मिनट के लिए ऑन रखना चाहते हो, या फिर कल सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक, तो आप 10 बजे इसे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स पे क्लिक करिए, और जैसे ही 10:30 बजे जो भी डिजायर टाइम है आपका, उसके बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट ये इवेंट में या फिर क्विज का पार्ट नहीं बन सकता है। तो इस तरह से आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्विज। एक और इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जिसे हम देखते हैं, क्रिएट स्प्रेडशीट। ये प्लस साइन है ग्रीन कलर का, इस पे क्रिएट करके आप जो भी रिस्पॉन्स आए होंगे उसकी क्रिएट स्प्रेडशीट कर सकते हैं। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है, और इसे ओपन करके मैं बताता हूँ। देखिए इसमें आप देख सकते हो टाइम, स्कोर, किसने अटेम्प्ट किया, उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी। तो यहाँ पे आपके पास सभी रिस्पोंडेंट की पूरी डिटेल्स होगी कि कितने लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है और उनके आंसर क्या क्या हैं, और आप एक साथ पूरा रिजल्ट रेडी कर सकते हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है गूगल फॉर्म का, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करो, इसमें है ऐड कोलैबोरेटर्स, इस पे क्लिक करो। ये किस लिए यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है, मान लीजिए आप टीचर हैं और आप 2 टीचर मिलके एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ चाहते हैं कि किसी और टीचर को भी ऐड कर दिया जाए, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरी दूसरी ईमेल आईडी है ये, और आप उनको कस्टमाइज मैसेज भी लिख सकते हैं, प्लीज रिव्यू, और सेंड कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जिसको भी आप ये असाइन करेंगे वो इसे एडिट भी कर सकता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको रिस्पोंडेंट से असाइनमेंट लेना है या स्टूडेंट से असाइनमेंट लेना है तो आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन सेट करना है, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पे जाके आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो फाइल अपलोड करे, तो फाइल अपलोड का टैब क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे जिनको आपको चूज करना है। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, आप सेट कर सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो किस टाइप की फाइल अपलोड कर सकता है। आप यहाँ पे सेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट फाइल, PDF फाइल, और जो भी आप चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 1 to 10, जो भी आप चाहते हो 1, और फाइल साइज अप टू 10 GB, आप इसे कितना भी सेट कर सकते हो। और आप इस क्वेश्चन को मैंडेटरी भी बना सकते हो। यहाँ से पे क्लिक करिए आइस टैब पे। उसके बाद यहाँ से आप ऐड फाइल, जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे क्लिक करके ऐड फाइल कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है फ्रॉम डिवाइस। मैंने जैसे ही 2 फाइल सेलेक्ट की, मैसेज आया कि आप एक ही फाइल अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने फिल किया था तो हमने सेट कर दिया था कि हम केवल एक ही फाइल ले सकते हैं। तो सिंगल फाइल सेलेक्ट करते हैं और अपलोड कर देते हैं, सबमिट। ओके, तो इसे क्लोज करते हैं, और अब हम रिस्पॉन्स में देखते हैं। रिस्पॉन्स में जाके जिस भी स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया होगा आप उस फाइल को आप यहाँ देख सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आप व्यू फोल्डर पे अगर जाओगे तो जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर में फाइल्स अपलोड करेंगे वो सारी फाइल्स आप यहाँ पे एक साथ एक्सेस कर सकते हो। मैंने एक फाइल अपलोड की है इसलिए यहाँ पे एक फाइल ही शो करेगा। अगर यहाँ पे 10 से 12 या फिर कितने भी ज़्यादा नंबर भी होते अगर रिस्पोंडेंट के, तो वो सारी फाइल्स आप यहाँ पे अपने गूगल फोल्डर में जाके एक्सेस कर सकते हो। देखिए एक PDF फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। अगर रिस्पोंडेंट काफ़ी ज़्यादा होते तो ये फाइल्स काफ़ी सारी होती। तो इससे डेटा कलेक्शन या असाइनमेंट कलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। तो आज हमने गूगल फॉर्म के काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।